इस सेशन में हम देखते हैं कि हमने अपनी डेटशीट का लिंक कैसे मतलब कि बनाना होता है और डेटशीट कैसे बनानी होती है। सबसे पहले आपने पता है क्या करना है। आपने अपना एक रफ पेज, जैसे आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट वीक 21 डेट फ्राइडे को हमारी डेटशीट का लिंक आ जाएगा। मैं आपके साथ ये भी एक बात शेयर कर देती हूँ, हमेशा हमारा रिजल्ट और जो क्या कहते हैं डेटशीट होती है, ये दोनों चीज़ें हमेशा जुम्मे वाले दिन आती है। बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बाबरकत वाला दिन चूज़ करती है डेटशीट के लिए और रिजल्ट के लिए। हमेशा मतलब कि साल दो हो गया ही पता नहीं, इससे पहले भी ये हमेशा जुम्मे वाले दिन ही हमारे डेटशीट का लिंक ओपन होता है और रिजल्ट भी उसी दिन ही आता है। तो डेटशीट का जो लिंक होगा वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उस पर जाके आपने बना लेनी होती है। लाइक अगर इसमें सर्विसेज में भी होता है, स्टूडेंट सर्विसेज में, ये देखिए यहाँ पे मेक योर डेटशीट, यहाँ पे आपको ये देखिए पासवर्ड, यहाँ पे ना एक लिंक मिलेगा, अभी तो ओपन नहीं है ना, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। ये देखिए ये लास्ट में, यहाँ पे जाके आपने अपनी डेटशीट बनानी होती है। यहाँ ये अभी ओपन नहीं होगा बिकॉज हमारी ये भी ओपन ही नहीं हुई डेटशीट, तो यहाँ पे ओपन होगा। फिर वहाँ पे ना आपको शो हो रहा होगा डेटशीट। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता भी होगा डेटशीट बनाने का, जिनको नहीं पता यहाँ पे मैं आपके मिस्टेक्स बताती हूँ कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते क्या है। यहाँ पे जो मोस्टली मिस्टेक्स होती है ना, वो ये होती है कि स्टूडेंट्स ना पहले उनको ये तो एक लेट पता चलता है, जब पता चलता है सीट्स बुक हो जाती है, फिर उनको दूसरे कैंपस में जाके बनाना पड़ता है। सबसे पहली बड़ी गलती कि कुछ स्टूडेंट्स कैंपस को देखते नहीं कि हमारा कैंपस कौन सा है, अंधे वाह कैंपस को लगा देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और कैंपस एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाए फिर चेंज नहीं होता। कैंपस हमेशा एक दफ़ा ही सिलेक्ट होता है, फिर जो मर्जी कर लो कैंपस चेंज नहीं होगा। कैंपस को सबसे पहले अच्छे से ध्यान से कैंपस सेलेक्ट करना है। फिर आपने, जैसे आपको पता है फ्राइडे को आपकी डेटशीट का लिंक ओपन होगा, आपने रफली एक पेज अपने पास रख लेना है। उस पर आपने थर्सडे वाले दिन, जुम्मे रात के एक दिन पहले, अपना रफ सा पेज पे ना वहाँ पे ड्रॉ कर ले कि ये मेरे हैं। लाइक मेरा ये इंग्लिश 101 का मैंने पहले एग्जाम रखना है, ठीक है, फिर मैंने अपना कंप्यूटर का रखना है। तो उसमें आप एक दिन के अंदर सारे एग्जाम भी देख सकते हैं, पता है आपको, एक दिन के अंदर आप सारे एग्जाम भी देख सकते हैं। आप एक दिन में एक एग्जाम भी दे सकते हैं, पेपर में छुट्टी भी रख सकते हैं। डेटशीट आपने बनानी है, वो आपकी सरदर्द है, पेपर एक दिन भी दे या पेपर में छुट्टियाँ ले, वो आप पे डिपेंड करता है। एक दिन में दो पेपर दे, एक दिन में तीन दे, चार दे, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इजीली जैसे मर्जी दे सकते हैं। दूसरी बात, आपने रफ सा स्ट्रक्चर बना लिया है कि अच्छा जी पहला पेपर मैंने इंग्लिश का रख लिया, दूसरा मैंने कंप्यूटर का रख लिया है, ठीक है, दूसरा मैंने कंप्यूटर का रख लिया है, फिर मैंने एक छुट्टी रख ली है, फिर मैंने फिजिक्स का रख लिया है, ठीक है, इसी तरह फिर मैंने एक छुट्टी रख ली है, उसके बाद मैंने कोई लाइक मैथ का रख लिया है, ठीक है। आप चाहे इसमें दो छुट्टियां रखें, रात के टाइम रखें, दिन के टाइम रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा वो बना के रख लेंगे ना अपनी डेटशीट का, तो आपको बहुत इजी होगा। आप जल्दी से 5 मिनट नहीं लगेंगे, आप अपनी डेटशीट बना लेंगे। और डेटशीट बनाने के बाद आपने पता क्या करना है, वहाँ पे आपका सिलेक्ट जब सबमिट हो जाएगा, डन हो जाएगा, आप इसका प्रिंट भी निकलवाना है। प्रिंट कहाँ से निकलेगा, आपके कैंपस में से आपको मिल जाएगा। वो आपने जाना है, वो आप पेपर के दिन भी निकलवा सकते हैं, पेपर से एक दिन पहले भी निकलवा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये कि आप पेपर के आपने कोशिश करनी कि जो आपका वो होगा ना डेटशीट का जो प्रिंट होगा, वो आपने अपने पेपर से पहले निकलवा ले तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज कभी ऐसे हो जाता है कि अनफॉर्चुनेटली रास्ते में अगर कोई मसला आ जाता है, हम लेट पहुंचते, टाइम के टाइम पहुंचते हैं, तो फिर हम डेटशीट प्रिंट करवाएंगे या फिर हम अपना वो एग्ज़ाम दे देंगे। और एग्ज़ाम में आप अगर 15 मिनट लेट हो गए ना, अगर मतलब कि 8:15 पे, 8 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और आप 8:20 पे पहुंचे हैं, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, खत्म। वो फिर आप मतलब कि इसमें आप आपको निकाल देंगे कि आपका भाई टाइम खत्म हो गया, अब आप नहीं दे सकते एग्जाम। बस आपके पास मैक्सिमम 15 मिनट्स होते हैं, अगर आप लेट हो जाए तो 15 मिनट तक का टाइम होता है। 8:15 के बाद किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपने एक सेंटर के अंदर देख जाके एग्जाम दे ले, तो वो आपके पीछे से आपका पेपर ही क्लोज हो जाता है। फिर आपकी जब बाद में जब एग्जाम्स हो जाते हैं कंप्लीट, फिर बाद में दोबारा डेटशीट ओपन होती है। फिर जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम रह जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो वो दोबारा फिर एग्जाम देते हैं। और वो 1 या 2 दिन का टाइम होता है, इसके अंदर उन्होंने अपना एग्ज़ाम देना होता है।
तो अच्छा, जहाँ अभी तो यहाँ पे लिंक ओपन ही जैसे ही होगा ना वो डेटशीट का, तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं अपना रख दूंगी, एक क्लास सेशन रख दूंगी, उसमें भी बता दूंगी कि आपने कैसे बनाना है। इधर आप जाके यूट्यूब पे भी देखेंगे ना, सर्च करेंगे कि डेटशीट कैसे बनाते हैं, काफ़ी आपको वीडियोस वहाँ से मिल जाएगी। टेक अ डेमो, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ आज बताती हूँ। एक्सक्यूज आप, मी। जी जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ओके मैं देखती हूँ। अच्छा, मुझे सबसे किसी ने बताया ही नहीं है, लाइक मैं लगी हुई हूँ, किसी ने बताया ही नहीं है, और मैं बोली जा रही हूँ, मैं पता नहीं किसको पढ़ा रही हूँ फिर। अच्छा ये देख, अब शो हो रही है, ओके। ये देखिए, टेक अ डेमो पे मैंने प्रेस किया है ना, तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी ओपन हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने एमसीक्यूज कैसे करने हैं। ये देखिए, स्टार्ट डेमो, लॉगिन, टिक, स्टार्ट पेपर। और आपको पता है कि आपका 1 घंटे का एग्जाम होता है मिड टर्म में, और फाइनल टर्म में 1 घंटा 20 मिनट का आई थिंक एग्जाम होता है। 30 मिनट का, सॉरी 30 मिनट का, 90 मिनट्स का होता है। मिड टर्म में आपका 60 मिनट का एग्जाम होता है टाइम, और जो फाइनल टर्म में होता है उसमें आपका 1 घंटा और 30 मिनट होते हैं, लाइक 90 मिनट्स होते हैं टोटल। यहाँ पे स्टार्ट पेपर करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सब बता देती हूँ कैसे आपने याद रखना है कैसे नहीं। लाइक यहाँ पे मैं रीड नहीं करूँगी, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बताऊँगी, कोई सा भी आपने लगा लिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको ओपन किया है, यहाँ पे आपको गेस्ट की जगह पे आपकी अपनी प्रोफाइल शो होगी, अपना नेम आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे CS01 ओपन है, तो यहाँ पे आपका अपना कोई सब्जेक्ट शो हो रहा होगा जिसका भी आपने एग्जाम देना है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने इस पर टिक कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव के, ये आपने सेव के आकर पे सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे, अब आपने, आपको श्योर नहीं है कि इसका आंसर ये है, आपको लग रहा है कि इसका सेफ्टी आंसर है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूजन में, आप इसको क्या करें, आप कहेंगे चले मैं जब पूरा पेपर सोल्व कर लूँगी ना, मैं इसको घर पे चेक कर लूँगा। तो आप इसको क्या करना है कि फ्लैग पे प्रेस कर देना है, फ्लैग पे जैसे प्रेस करेंगे ना, तो ये आपका, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, देखिएगा 1 मिनट, टू पे प्रेस करेंगे ना, ये देखिए ये ब्लू में शो हो रहा है कि लाइक आपको ये हाईलाइट वो यहाँ पे दे रहा है कि आपने इसको देख रहे हैं, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ छोड़ी हुई है। लाइक अगर आपने टू वाला आपको नहीं आता, आप कह रहे मैं बाद में कर लूँगा, चलिए 3 वाला पहले कर लेता हूँ, ठीक है। टू वाला हाईलाइट ही नहीं हुआ, ना येलो में ना ब्लू में। अब ये आपने कर लिया है कि लाइक आपने ये कर लिया, माउस इज़ आउटपुट डिवाइस, इसको सेव कर लिया, आप इस पर श्योर हो कि ये है, ठीक है। आपने इसको सेव कर लिया, आपने इसको बाद में चेंजिंग नहीं करनी, आपको कन्फर्म है कि ये बिल्कुल ठीक है। आप फॉर्मूले एमसीक्यूज भी आ गए हैं। फॉर देखिए, अब ये जो आपका पक्का है ना, जिस पे आपका शोर है, उसका आपका ये स्काई ब्लू कलर शो हो रहा है, और जो फ्लैग वाला है उसमें वो ब्लू कलर शो हो रहा है। और येलो का मतलब है कि अभी आप इस एमसीक्यूज पे रुके हुए हैं, आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। लाइक आपने इसको कर लिया, सेव किया, इस पे भी आपको शो हो रहा है किसका ये आंसर है। यहाँ से आपने इस तरह सारे 1 बाय 1 करके 21 पे अब देखिएगा। लाइक आपको मैं सब्जेक्टिव का भी बताती हूँ और ऑब्जेक्टिव का भी। ये देखिए, अभी 18 वाला हमने एमसीक्यू सोल्व किया है, ठीक है। इसको भी सेव किया, जब तक सेव नहीं करेंगे नेक्स्ट आप ओपन नहीं कर सकेंगे, सेव लास्ट भी करना है। 19 वाला एज इट इज हमने ओपन किया है, ठीक है, 19 का भी हो गया, सेव कर दिया, ओके। आगे 20 वाला किया है, 20 पे भी हमने किया और सेव हो गया है। 21 देखते हैं, 21 पे आ गया, व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ से आके आपके सब्जेक्टिव, इसी में ही आपका सब्जेक्टिव शो होगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आपका सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, और आपने आंसर आपने इस टैब के अंदर ही राइट करना है। यहाँ पे ही आपने अपना आंसर, जो भी सोल्यूशन है वो आपने इधर अपना देना है। आप यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जितनी भी आपको रोज चाहिए, कॉलम्स चाहिए, ये देखिए टेबल इंसर्ट हो गया। फॉन्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप न्यू रोमन, फॉर्मेट, साइज, सब कुछ। स्क्रीन को आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन को फिर वहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा खुद अपने लैपटॉप पे ओपन कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा कीजिएगा, आपको बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे
आप हेडिंग्स भी देख के उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिमेनिंग में देखें, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। बोल्ड वही चीज़ें जो हम अपने MS वर्ड में कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। बात कर लेते हैं मैथ के पेपर की, वो कैसे करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैथ के पेपर में आपने जैसे लेट्स सपोज मैथ टाइप ओपन किया है, यहाँ पे रैंडमली आपने कोई सा भी क्वेश्चन लिखा है, लाइक यहाँ पे मैं अब यहाँ से ना कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने ना ये लिख लिया है, ठीक है, इसी तरह आपने लिख लिया लाइक ये। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहा था इंटीग्रेशन का साइन, तो बैट टाइप में ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, ये देखे, ठीक है। अब आपने सारे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल A करके सिलेक्ट किया, कंट्रोल C करके कॉपी किया, इसको वायरस कर दे। स्क्रीन अगर स्क्रीन ऑफ हो रही स्क्रीन है। अगेन शो नहीं हो रही। ओके ओके, मैं देखती हूँ। तो हो रही है आप सबको स्क्रीन, चले ये देखिए लाइक, एक दफ़ा इसको मैं सिलेक्ट करके ना कट कर लो। अब ये देखिए मैट टाइप ओपन किया है, यहाँ से रैंडमली आपने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया। यहाँ पे आप इसकी रोज़ वगैरह, मैंने इस पर एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे मेरे पे चैनल पे जाके वहाँ से देख लें। मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ इस मैट टाइप की गाइड की। यहाँ पे आप रोज़ में से अपने नंबर्स वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रैंडमली कोई से भी नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी तो लाइक यहाँ पे मैंने शॉर्टकट कीज़ का भी बताया कि आप अपने टाइम को बचा के किस तरह शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं बैट टाइप को लेके, वो मैंने सब बताया। आप कंट्रोल F को तो प्रेस करेंगे ना, ये देखिए डोमिनेटर डिनोमिनेटर का साइन आ गया है। आप देखिए अब, अच्छा यहाँ पे ये रहा इंटेग्रल का साइन, इंटीग्रेशन का बैट टाइप के अंदर आगे कोई भी वैल्यू लिखे। उसके अलावा यहाँ पे मैं वीडियो लंबी हो रही है बट मैं आपको बता देती हूँ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको बैट टाइप के अंदर ये देखिए सारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं अलजेब्रा के, स्टैटिक्स के, ये देखिए यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्वेश्चन है, आपने इसको कॉपी किया है, कंट्रोल A करके सिलेक्ट, कंट्रोल C करके कॉपी, यहाँ से आपने पेट ओपन करना है। पेट ओपन करेंगे, पेट ओपन किया है, सिलेक्ट का यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर कंट्रोल V करके प्रेस कर देना है, लिखा गया। अगेन यहाँ से कंट्रोल A करके ऑल सेलेक्ट करें, कंट्रोल C करें। यहाँ अगर कंट्रोल C नहीं पता चला, ये देखिए कॉपी का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको प्रेस करें। देन आप दोबारा अपने पेपर पे जाए, वहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दे। ये रहा आपका पेपर भाई, जो आप क्वेश्चन लिख के लाए हैं ना, ये देखिए सारा लिखा गया है। बट इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, आपका जो गलत हुआ है आपको दोबारा बैट टाइप पे जाना पड़ेगा, वहां से अपनी चेंजिंग करनी पड़ेगी। आपने लाइक यहाँ से ये खत्म करना था, ये फार्मूला, तो आपने इसको रिमूव किया, ये इंटीग्रेशन को खत्म किया, बस इतना आपका आंसर था। आपने दोबारा अगेन कॉपी करना है, फिर अगेन पेज पे जाना है, फिर वहां से अगेन स्क्रीन सेलेक्ट करनी है, लाइक यहाँ पे स्क्रीन सेलेक्ट की, अगेन यहाँ पे कॉपी किया, वो सारा यहाँ पे करके फिर अगेन आपने यहाँ पे आके कंट्रोल V करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे पेपर में ये आ गया, ठीक है। फिर चेंजिंग जो भी करनी है आपको इसी पे ही करनी पड़ेगी। आई होप आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि पेपर हमने कैसे देना है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको सेव कर दिया, आपका हो गया ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अगला सब्जेक्टिव में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सेम एज इट इज, वो भी आप इसका आंसर लिख लेना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने पेपर के अंदर अगर आपको सब्जेक्टिव नहीं आता ना, फिर भी कर क्या, गलत करो जैसा मर्जी करो, पेपर करके छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। कुछ तो समझ आ रही होगी ना क्वेश्चन के अंदर, कुछ तो पता चल रहा होगा। ये पूछना जितनी क्रिएटिव कर सकते हो करके आओ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका कंसेप्ट देखता है, वो ये नहीं देखता कि आपने एज इट इज़ बुक वाला लिखना है। आपने इसको डेफिनेशन का लॉजिक दे दिया, इसको कंसेप्ट दे दिया, वो आपको मार्क्स देगा। कभी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स कटिंग नहीं करेगी, बस आपने वहाँ पे कंसेप्ट देख के आना है। आपने यहाँ पे ये भी क्वेश्चन लाइक सॉल्व कर लिया है, रैंडमली यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ, सॉल्व हो गया, सेव किया एज इट इज़। आपने यहाँ पे 23 पे किया, उसको सॉल्व किया, हो गया। मतलब कि आपने सारा पेपर कर लिया। आपने चॉइस पे भी एक क्वेश्चन ही छोड़ कर कोशिश करें सारा पेपर सॉल्व करके आए। और कभी भी ये ना करें कि ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव रहने देता हूँ तो पास हो जाएगा, नहीं, आपने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करके आना है। और जब पेपर हो जाए
अच्छा, यहाँ पे जो फ्लैग की बात कर रही थी, ये आपने दोबारा इस पे आके देख लेना है कि अच्छा आपको याद आ गया कि नहीं इसका आंसर सेफ्टी था, तो आपने इसको सेव कर लिया। ठीक है, आप इसको अनफ्लैग ना भी करेंगे ना तब भी ये सबमिट हो जाएगा। ये ना समझिएगा कि अब ये फ्लैग हुआ है, पता नहीं अब ये पेपर में अपलोड होगा या नहीं। ये अपलोड हो जाएगा चाहे आपका फ्लैग में है चाहे फ्लैग में नहीं है, ये हो जाएगा जब आपने सेव कर दिया है। आपका पेपर हो गया, फिनिश एग्जाम पे क्लिक किया, वहां पे उन्होंने कहा कि एक दफ़ा देख ले कि आप वाकई अपना एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, मतलब कि आपका हो गया है, दोबारा ओपन नहीं होगा। आपने केयरफुली रीड कर लिया है, आपने एग्री किया है और फिनिश कर दिया। फिर एक दफ़ा अगर फिर वो दोबारा देखे पूछेगा आर यू श्योर कि वाकई आप करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने वो देखे कितनी दफ़ा आपसे वो कंफर्म करना है। अगर एक दफ़ा क्लोज पेपर क्लोज हो गया दोबारा ओपन नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए। यहाँ पे आपने ओके कर देना, जब एग्जाम हो जाएगा इस तरह का स्क्रीन आपको शो होगी और आपने यहीं पे छोड़ के उठ के कैंपस से बाहर आ जाना है। अब बात होगी पेपर कैसे देना है, वो भी आपको पता चल गया है। डेटशीट कहाँ से बनानी है वो भी आपको पता चल गया है। ठीक है, और वो भी आपको मैंने बता दें कि डेटशीट आपने कैसे बनानी है। आपने पेपर डेटशीट का लिंक ओपन होने से पहले सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स देख लेने कि अच्छा मैंने ये सब्जेक्ट्स हैं, मैंने इस दिन ये पेपर करना है, इस दिन मैंने ये पेपर रखना है, इस दिन मैंने छुट्टी लेनी है, इस दिन ये करना है। ठीक है, अब आपने पहले पेपर इंग्लिश का रख लिया, फिर CS 101 का रख लिया। ये आप पे डिपेंड करता है आपने पहले कौन सा रखना है, आपके हाथ में डेटशीट का इख्तियार है। आप चाहे एक दिन में रखें चाहे हफ्ते में 2 छुट्टियां लेके रखें। दूसरी बात इसमें, और मैंने क्या बता रहा था आपको, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना EID कार्ड लास्ट भी लेके जाइएगा। अगर आपके पास EID कार्ड अभी तक आपने अपने कैंपस से नहीं लिया तो जल्दी अपना जाके ले ले। और दूसरा, आप अपना EID कार्ड, या अगर कोई कैंपस बेस्ड नहीं स्टूडेंट होम बेस्ड स्टूडेंट है उनको कैंपस से फिर EID कार्ड नहीं मिलेगा। वो होम अपने घर, मतलब कि जिन्होंने होम बेस्ड एडमिशन लिया है वो EID कार्ड अपना LMS से ओपन करेगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड का आ रहा है, आपने इसको डाउनलोड करना है और प्रिंट करवा लेना है। और फिर आपने इसको लेके जाना है। आज जब अगर आप ये EID कार्ड नहीं लेके जाएंगे आप एग्जाम के अंदर बैठ नहीं सकते। और जिन स्टूडेंट के पास EID कार्ड नहीं है वो अपना ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड लेके जाए। ठीक है, शनाख्ती कार्ड और डेटशीट दोनों चीज़ें कंपल्सरी है। इसके बगैर आपको पेपर में इजाज़त नहीं होगी कि आप सेंटर के अंदर बैठ के पेपर दे सके। इसके अलावा आप सबका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे 1 बाय 1 पूछे, मैं आप सबके आंसर देती हूँ। यूट्यूब चैनल नेम वीयू गाइडेंस बाय सवेरा। कन्फर्म, कन्फर्म जानती जुड़ी है, जनती, अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल, हमारी जुड़ी यूरी ना माशाल्लाह से जनती है।